जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें कि पहला है 12, 15, 21। पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो ये है 12, 15 और 21। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इसको आप तोड़ दीजिए। जैसे 12 को अगर आप रफ में तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। इसके बाद इसी को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3। फिर इसके बाद है 15, तो ये 3 पचे 15। इसके बाद है 21, तो ये हो जाएगा 3 7 21। तो एचसीएफ जो होता है, जो तीनों में हो वही आपका एचसीएफ होता है। तो 3 देखिए तीनों में है, ये हो गया आंसर। इसके बाद एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम वही होगा। इसका अधिकतम घात जो है वो पहले लिख लीजिए। तो 2 पर पावर 2 पहले आ गया। 3 अधिकतम एक ही घात है, तो 3 हो गया। इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद एक 7 भी है। तो टोटल मिला के कहा जाए तो इसको गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 6 7 42, 420। और इस तरह से आपका ये जो पहला प्रश्न है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रश्न है 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ तो आप अभाज्य संख्या देख रहे हैं, तीनों है, तो डायरेक्ट 1 लिख देंगे, आंसर हो गया। इसके बाद एलसीएम के लिए इसी तीनों को गुना कर देंगे। जब आप इसको गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा 11,339। इस तरह से ये दोनों आंसर कंप्लीट हो गया। अब है इसका तीसरा। तो तीसरा है 8, 9 और 25। तो पहले आप 8, 9, 25 देखिए। यहाँ पे इसको जब आप तोड़ेंगे तो 8 का हो जाता है 2 गुने 2 गुने 2, 9 का हो जाता है 3 गुने 3 और 25 का हो जाता है 5 गुने 5। तो इसमें एचसीएफ क्या हो गया? तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, कुछ मिलता ही नहीं है तो 1। इसके बाद एलसीएम इसका चाहिए, तो एलसीएम हो गया। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो आप इस सब को गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो इस तरह से हो गया 5 25 दूना 50 दूने 100। इधर हो गया 3 तिया 9 दूने 18। तो टोटल मिला हो गया 1800 इसका एलसीएम। ये इसका आंसर। तो इस तरह से इसका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे इसके चौथे प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद।